हेलो, प्रभु यीशु में आप सबको मेरा सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम और आप एक बार फिर से रूबरू हो सके। और काफ़ी समय हो जाता है कि हम और आप मिल नहीं पाते, और आज फिर से हम खुदावंद की हुजूरी में हैं। और मैं चाहूँगा कि हम आज के वचन को सुनने से पहले खुदावंद में अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से आशीष पाएं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपके वचन से सीख सकें मेरे प्रभु। और आपसे विनती करते हैं खुदावन, जितने भी तेरे बेटे और बेटियां इस वचन को प्रभु जी देखते और सुनते हैं, प्रत्येक के विश्वास को आप बढ़ाएं, उनके जीवनों को प्रभु आत्मिक, शारीरिक और सांसारिक आनंद से भर दें मेरे पिता। हम तेरे पीछे चलने वाले बन सके, तेरे वचन को फॉलो करने वाले बन सके पिता, और अपने जीवन में आशीषित हो सके, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। So I'm very excited for today मैसेज। सच में इस मैसेज को जब मैं तैयार कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैं प्रभु में बहुत आनंदित था। आमीन। क्योंकि आज जो परमेश्वर ने मन्ना दिया, उसने मुझे आत्मिक, शारीरिक और सांसारिक आनंद से भर दिया। हालेलुया। क्योंकि पिछले दिनों से हम कंटिन्यू देख रहे हैं इब्राहिम के बारे में, लूत के बारे में, उनकी लाइफ को लेकर के। और एक चीज़ जो आपने नोटिस की होगी कि निरंतर परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के सेवक इब्राहिम के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, इब्राहिम के साथ वाचा बांध रहे हैं, सारा के साथ कमिटमेंट किया जा रहा है कि निश्चय ही परमेश्वर तुझे गर्भ का फल देगा, निश्चय ही परमेश्वर तुझे पुत्र की आशीष देगा, और तुझे जिस धरती पर तू रह रहा है सब प्रभु तुझे देगा। आमीन। और तू मानव जाति का मूल पिता ठहराएगा। हालेलुया। लेकिन एक चीज है, हम मनुष्य, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, हाथों से स्पर्श करना चाहते हैं, है ना। यहां अब्राहम भी देख रहा है कि मैं 99 साल का हो चुका हूं, सारा भी हंस चुकी कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरा पति बूढ़ा हो चुका है, मेरा जो गर्भाशय है वो बंद हो चुका है, मैं कैसे पुत्र को जन्म दे सकती हूँ। आमीन। तो ये सारी चीज़ों से मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम भी अपनी बॉडी की कंडीशन देखते हैं, हम भी अपनी सामर्थ्य को देखते हैं, हम भी अपनी अर्निंग को देखते हैं, हम भी बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे कार्य होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं मेरे मित्रों, जिसमें हम अपनी क्षमता को लेकर के बिलीव करना चाहते हैं कि मैं इतना कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है। और अगर हम देखते हैं नहीं हो पाएगा, नहीं, ये है विश्वास। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे सोचने से ज़्यादा जानता है और हमारे करने से ज़्यादा वो कर सकता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैसेज में जब मैं देख रहा था तो मैं फील कर रहा था, महसूस कर रहा था कि आज इब्राहिम कितना आनंदित है, आज सारा कितनी खुश है, क्योंकि फाइनली आज सारा एक बच्चे को जन्म दे चुकी है। आमीन।
हालेलुया। जो कमिटमेंट परमेश्वर ने उसके साथ किया, जो वायदे परमेश्वर ने उसके साथ किए, आज परमेश्वर ने साक्षात वो वायदे उसके साथ पूरे कर दिए। हालेलुया। तो ये चीज़ आज हमें बहुत प्यारी सीखने को मिली। आज परमेश्वर ने मुझसे बात की, मुझे बताया कि हमारी क्षमता क्या है उसको भूल जाइए। आप अपने हृदय की फीलिंग्स को देखिए, आप क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या चाहता है, आप आनंदित रहने के लिए क्या चाहते हैं। आप उस चीज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो डिज़ायर है, उस डिज़ायर को आप अपने परमेश्वर के सामने रखिए। और परमेश्वर, हो सकता है परमेश्वर आपसे कुछ पल, कुछ समय, कुछ टाइम ठहरने के लिए कहें। आमीन। जिस तरह इब्राहिम को ठहरने के लिए कहा, काफ़ी समय से परमेश्वर उससे प्रॉमिस कर रहा है, उसके दूत उससे प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन इब्राहिम का विश्वास कमज़ोर नहीं हुआ, इब्राहिम डगमगाया नहीं। परमेश्वर जो दे रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर नहीं दे रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर देने में लेट कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक परिस्थिति में हमें हमारे परमेश्वर को धन्य कहना है मेरे मित्र। हमें निराश नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है, हमें उसकी स्तुति करना बंद नहीं करनी है, हमें उसके वचन को बिलीव करना कम नहीं करना है, हमें अपने विश्वास की रक्षा करनी है। हालेलुया। और आज ये हम देखेंगे परमेश्वर ने उस आशीष को जिसका प्रॉमिस किया, उत्पत्ति उसके 21 आयत में लिखा है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसे नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जो समय ठहराया था, नियुक्त जो समय ठहराया था, उसी समय पर परमेश्वर ने उसको पुत्र की आशीष दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से हमारे और आपके जीवन के लिए एक समय नियुक्त किया जाता है। उस समय पर परमेश्वर अपने काम को करता है और बेहतर तरीके से करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है। जहां हम सोच नहीं सकते, जहां हम कल्पना नहीं कर सकते, वहां परमेश्वर हमारे जीवन में अपने कार्य को करता है। हालेलुया। और हम कुछ जल्दी चाहते हैं, हम मनुष्य, हमारी सोच, हमारी फीलिंग अलग है, लेकिन परमेश्वर हर एक काम अपने निश्चित समय पर करता है। और जब वो समय आता है, जब वो फल हमारे सामने आता है, तब हम बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की गवाहियाँ देते हैं, प्रभु को धन्य कहते हैं। आज वही चीज़ इब्राहिम और सारा के जीवन में है। आज ये पति पत्नी आनंदित हैं, आज खुश हैं, आज प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, आज प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आज अपने नाते रिश्तेदार अजीज़ों को इनवाइट कर रहे हैं, आज उन सभी को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे आश्चर्य कर्म काम किया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब भी कार्य करता है, आश्चर्य कर्म करता है, वो कार्य करता है जिससे संसार हिल जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें वो आशीष दूंगा जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता। और मेरे प्रियो, आज के टाइम में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है एक पीसफुल लाइफ। हम सब चाहते हैं इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, इस दर्द, संकट, दुखी, दर्द से भरी दुनिया में हर आदमी को एक पीसफुल लाइफ चाहिए। और वो पीसफुल लाइफ केवल हमारा परमेश्वर दे सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। तो आइए हम उसके नज़दीक आए, उसके करीब आए, उसके वचन से सीखे, उससे प्यार करें। और मेरा वायदा है आपसे, जिस तरह आज परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के जीवन को खुशियों से भर दिया, आपका जीवन भी परमेश्वर खुशियों से भर देगा।
हालेलुया, आमीन। क्योंकि हर मानव के जीवन में कुछ न कुछ उसे चाहिए, आमीन। हम हर एक व्यक्ति के जीवन में हम प्रभु से आस लगाए रहते हैं कि परमेश्वर काश मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, परमेश्वर काश मेरे जीवन में ऐसा हो जाए। लेकिन परमेश्वर हर एक काश को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है, हकीकत में करने की सामर्थ्य रखता है। हमें सिर्फ ज़रूरत है परमेश्वर के साथ चलने की, परमेश्वर पर विश्वास रखने की, आमीन। यहाँ देखिए आप तीसरा पद देखिए, उत्पत्ति 21 उसका तीसरा। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इशाक रखा, आमीन, हालेलुया। जो सारा से उत्पन्न हुआ था, ये लोग, इन्होंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि अब सारा कभी माँ बन सकती है। सारा ने अपनी दासी इब्राहिम को दे दी, सिर्फ यही सोचकर कि अब मैं माँ नहीं बन सकती। इब्राहिम से बात हुई, इब्राहिम ने कहा अरे जो मेरे पास बेटा है बस वही सही है, मेरी दासी का जो बेटा है वही मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद का वारिस बनेगा। लेकिन परमेश्वर के दूत ने कहा नहीं इब्राहिम, मैं तुझे पुत्र दूंगा, सारा गर्भवती होगी, सारा के स्तन दूध पिलाएंगे बच्चों को, और वही तेरा वारिस होगा, आमीन, हालेलुया। मैं आत्मा में फील कर रहा हूं, प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। कितने ही लोग इस समय ऐसे होंगे जो इस मैसेज को सुनेंगे, देखें रहे हैं, जिनकी इच्छा होगी कि हमें एक अच्छा पति चाहिए, हमें एक सुंदर संतान चाहिए। कितनी ही मेरी माँ बहनें ऐसी होंगी जो फील कर रही होंगी कि हमारी भी एक फीलिंग है, हमारी भी एक इच्छा है, हमारे भी अंदर अरमान है कि हम भी एक छोटे बच्चे को, एक प्यारे से बच्चे को अपने गर्भ के फल को पा सके, और काश हम भी अपने स्तन से उस बच्चे को स्तनपान करा सकें। क्योंकि लिखा है धन्य है वह स्त्री जो पुत्र को जन्म देती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम प्रभु के पास आए, प्रभु के नज़दीक आए। जो भी हमारी फीलिंग्स है, जो कुछ भी हम चाहते हैं, हम परमेश्वर के सामने आज उंडेल दें, प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने रख दें, और हिम्मत ना हारें, विश्वास को कमज़ोर ना होने दें, अपने आप को टूटने ना दें, बिखरने ना दें, परंतु ठहरे रहें, परमेश्वर के नज़दीक ठहरे रहें। परमेश्वर अपने प्रॉमिसेस को पूरा करेगा, अपने वायदों को पूरा करेगा। जिस तरह से आज अब्राहम और सारा के जीवन में परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया है। 5वें पद में लिखा हुआ है, जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। हालेलुया, इब्राहिम 100 वर्ष का था। सारा भी कह रही है कि मैं भी बूढ़ी हो चुकी थी, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। 6ठे पद में, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। हालेलुया। आज मुझे भी परमेश्वर ने अपने आनंद से भरा है। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, आज आप भी प्रभु के इस बड़े और महान कार्य को देखकर, सुनकर आप भी एक आनंद को महसूस करें, उस आनंद से भर जाए जो आज इब्राहिम और सारा जिस आनंद से भर गई। आज सारा बड़े गर्व के साथ कह रही है, एक दिन वो था कि वो हंस रही थी, आज बड़े गर्व के साथ कह रही है। 7वें पद में अगर आप पढ़ें, क्या कोई कभी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। आज इतनी खुश है वो, इतनी खुश है अपने नाते रिश्तेदारों से, अपने आसी पड़ोसियों से, अपने मिलने जुलने वालों को चैलेंज कर रही है वो। क्या कोई कह सकता था कि इब्राहिम इस उम्र में बाप बनेगा? क्या कोई विश्वास कर सकता था कि सारा के स्तन बच्चों को दूध पिलाएंगे? लेकिन देखो मेरे परमेश्वर ने आज वो कर दिखाया है।
हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब भी करता है मेरे प्रियो, वो करता है जो संसार नहीं कर सकता। हम एजुकेटेड होने के नाते, हम पढ़े लिखे होने के नाते, हम साइंस को फॉलो करते हैं, उस पर हमारा ज़्यादा विश्वास रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, साइंस भी किसी चीज़ पर रिसर्च की जाती है, वो चीज़ जो है वो बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। रिसर्च किसी चीज़ पर की जाती है, और जिस चीज़ पर भी की जाएगी वो चीज़ को बनाने वाला हमारा जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। क्योंकि उत्पत्ति 1:1 में लिखा है ना, कि पृथ्वी पर क्या था? पृथ्वी बेडोल पड़ी थी, सुनसान थी, अंधियारा था, लेकिन सब कुछ को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, समुद्र को एक जगह आज्ञा देकर ठहराने वाला, उसका नाम समुद्र रखने वाला, आकाश में तारामंडल बनाने वाला हमारा जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। और उन्हीं चीजों को लेकर के साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। यदि हमारा प्रभु ये चीजें ना बनाता तो आप किस पर रिसर्च कर सकते थे? हमेशा अपने माइंड में इन चीजों को सोच कर रखिए। आपका विश्वास कभी भी कमजोर नहीं होगा। मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग इस मैसेज को देख रहे हों, सुन रहे हों, परमेश्वर उनके विश्वास को स्ट्रांग करे, परमेश्वर उनके मुंह मांगी मुराद को पूरा करे। जो सपने वो अपने जीवन में देख रहे हैं, परमेश्वर उन सपनों को पूरा करे। मैं प्रार्थना करता हूं हृदय से, जितने मेरे भाई और बहन संतान के वरदान को परमेश्वर से चाहते हैं, मेरा परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरा करे, इस मुंह मांगे वरदान को उन्हें दे, जिस तरह आज सारा और अब्राहम के जीवन में उन्होंने दिया है। मैं चाहता हूँ ये आनंद प्रत्येक के जीवन में हो, प्रत्येक के परिवार में हो, और वो माता बन के सारा की तरह खुश हो, पिता बनकर इब्राहिम की तरह खुश हो। आज इब्राहिम कितना खुश है, आज कितना आनंदित है, उसने अपने सारे मिलने वालों को बुला रखा हुआ है, पार्टी दे रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही भेंट दे रहा है, परमेश्वर को थैंक्स गिविंग दे रहा है, अपने लोगों के साथ जश्न मना रहा है। यहां देखिए उत्पत्ति 21 उसका 8 में देखिए, वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। हालेलुया। इब्राहिम ने बड़ा भोज किया। जब हमारे घर में पुत्र का जन्म होता है, जब हमारी बहन, हमारी माता, हमारी पत्नी जब प्रभु की आशीष को पाते हैं, तब हम कितने आनंदित होते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ पार्टियाँ होती हैं, किस तरीके से हम अपने यार दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, किस तरीके से हम अपने नाते रिश्तेदार अजीज़ों को इकट्ठा करते हैं। कोई होटल्स में पार्टी कर रहा है, कोई घर में कर रहा है, फुल एंजॉय। हालेलुया। और आज वो समय इब्राहिम के जीवन में परमेश्वर ने दिया है। आमीन। बहुत लंबा समय इब्राहिम ने काटा है, सारा ने बहुत लंबा समय काटा है। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद खत्म कर दी थी, लेकिन मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। बंद कोख को खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। बंद कब्र को खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और मैं आनंदित हूं, मुझे गर्व है कि मैं उस यीशु मसीह का बेटा हूं। हालेलुया। आज हमें ये गर्व होना चाहिए, हम और आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। उस यीशु मसीह की संतान हैं जो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जो कोढ़ियों को चंगा कर सकता है, जो लंगड़ों को चला सकता है, जो अंधों को आंखें दे सकता है, जो बंद कोख को खोलकर संतान की आशीष दे सकता है। हम उस परमेश्वर की संतान हैं।
हालेलुया। तो हमें आनंदित होना है मेरे प्रियो, हमें खुश होना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें परमेश्वर के प्रार्थना करनी है, उससे मांगना है। उसने कहा तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। अधिकतर क्या होता है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से मांगते नहीं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ लोग एजुकेटेड हैं, लोगों के पास फाइनेंशियली पावर है। आज लोग अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर, आमीन, परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं हो सकता। आप परमेश्वर के सामने रोइए, उसके सामने गिड़गिड़ाइए, उससे मांगिए, शांति से बैठिए, उसके वचन को स्टडी कीजिए और देखिए कोई आवाज आपके कान में आ रही है, परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, क्या आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए कह रहा है, क्या आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए प्रभु बोल रहा है, क्या प्रभु आपसे समर्पण चाहता है, क्या परमेश्वर आपसे कुछ डिमांड कर रहा है। देखिए, और प्रभु की आवाज को आप तब ही सुन सकते हैं जब आप संसार से अपने मुंह को मोड़ सकें, संसार की भाग दौड़ से निकलकर परमेश्वर के साथ बैठिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, देखिए परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। इब्राहिम भी कई साल भटका, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम तू मेरे पीछे चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। हो सकता है आज हम डॉक्टर्स के पीछे हो सकते हैं, संसार के पीछे हो सकते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रचारकों के पीछे हो सकते हैं, पास्टर्स के पीछे हो सकते हैं, आजकल प्रॉफिट्स बहुत हैं, उन प्रॉफिट्स के पीछे हो सकते हैं। चेक कीजिए अपने आप को, चेक कीजिए, बैठिए प्रभु के पास, अपने माइंड को शांत कीजिए, प्रभु से बात कीजिए। क्या प्रभु आपसे ये तो नहीं कह रहा कि तू मेरे पीछे आ, तू मेरे हाथ के नीचे आ। आमीन। परमेश्वर का कलाम बताता है, परमेश्वर ने कहा तू मेरे हाथ के नीचे दीन बन, तब मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन बनना है, और किसी के हाथ के नीचे नहीं। आज मेरे प्रियो, हम पैसा, पावर, मान, सम्मान पाने के लिए संसार के बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के हाथ के नीचे दीन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम दीन नहीं बन पाते। आज ज़रूरी है, यदि आप किसी ऐसी चीज़ को चाहते हैं जो केवल परमेश्वर दे सकता है, मनुष्य नहीं दे सकता, तो आपको दीन भी मनुष्य के हाथ के नीचे नहीं बनना है, आपको अपने सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों के नीचे दीन बनना है। और मैं चैलेंज करता हूं, अपने प्रभु यीशु में घमंड के साथ चैलेंज करता हूं, वो परमेश्वर तुम्हें उस आशीष को देगा जो आप चाहते हो। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, मैंने अपने जीवन को बहुत करीब से देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। ऐसी कोई आशीष परमेश्वर ने नहीं छोड़ी जो अपने इस पुत्र को दी नहीं। आमीन। हालेलुया। जबकि मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया जो इन आशीषों का मैं बारिश बन सकूँ, लेकिन ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने मुझे ऐसा परिवार दिया, ऐसे भाई बहन दिए, ऐसे लोग दिए, ऐसे विश्वासी दिए, ऐसे मित्र दिए, जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपनी आशीषों से भरा है। आमीन। हालेलुया। और आज भी निरंतर परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेल रहा है। हम मांगते हैं और वो देता है, हम मांगते हैं और वो देता है, निरंतर देता है मेरे प्रिय। बस शर्त यही है कि हमें उसके साथ
निरंतर बैठना है, निरंतर अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी आवाज़ को सुनना है, संसार की आवाज़ों से हटकर। क्योंकि परमेश्वर कहता है संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में तुम्हें दुख होता है, संसार में तुम्हें पीड़ा होती है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो देने जा रहा है मेरे प्रियो। मैं देख रहा हूं आत्मा में, परमेश्वर आपको संतान की आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपको वो आशीष देने जा रहा है जिसके लिए आप तरस रहे हैं। 10 साल हो चुके, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, भटक भी जा रहे हैं, विश्वास भी आपका कमज़ोर हो रहा है, विश्वास आपका डगमगा रहा है। लेकिन मैं क्लेम करता हूं प्रभु यीशु में, परमेश्वर बहुत जल्द आपको मुंह मांगा बर देने जा रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह।